हिट है, सुपर हिट है, ऐसा बोलेगा। कहेगा नहीं भैया, आप जो बैठे हैं ना दीदी, वही दिक्कतियां हमको भी थी। तब समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि मेरी बिरादरी का है, हाँ ना, वो समझ जाएगा कि ये तो मेरी बिरादरी का है। कहेगा क्या दिक्कत थी आपको? अरे दीदी, हम जहाँ बैठते थे कुर्सी में नहीं बैठ पाते थे, नीचे नहीं बैठ पाते थे, भाटा था, इतनी बड़ी बड़ी गांठ बनी थी। क्या बनी थी? इतनी बड़ी बड़ी गांठ बनी थी। अरे जाके बाथरूम बैठते थे तो चिल्लाते अंदर से अब बाहर तक सुनाई पड़ता था। तो कहेगा सही में आपको ऐसा था? तो आप कह दीजिएगा सही में हमको ऐसा था। तो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हमारी दीदी है ना, अपना नहीं बताएगा, बड़ा होशियार होता है। अगर बहन रहेगी तो कहेगा ऐसे हमारे दीदी को होता है, और भाई रहेगा तो कहेगा ऐसे मित्र को होता है। कहेगा कैसे ठीक होगा? तो आप बताओगे कि मेरे पास एक ऐसा जड़ी बूटी का महाराजा है, उसको हमने खाया, जबरदस्त खाया, जम के खाया, और हमारा ठीक हो गया। अब वो पक्का समझ लेगा ये मेरी बिरादरी का। यहाँ तक आते आते उसको शक नहीं रह जाएगा कि मेरे बिरादरी का नहीं है। तो कहेगा हम ही खो गए। लास्ट में कहेगा कि हम ही को दिक्कत है, कहाँ मिलेगा? क्या बोलेगा? कहाँ मिलेगा? तो चले जाइएगा भगवानपुर। स्टाफ का नाम क्या है? हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ। हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, जोरदार क्या नाम है, हैप्पी फैमिली और हैप्पी लाइफ। तो जाएंगे, हैप्पी फैमिली मिलेगी और जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। जाइए कि नहीं? तो अगर आप में से कोई भाई बहन ये वाले बैठे होंगे तो प्लीज दिल लगा लीजिएगा डिएक्शन से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ दिल ही तो है। हमने डिएक्शन से क्या किया है? प्यार किया है मेरे भाइयों बहनों। हम परिवार को भूल सकते हैं लेकिन डिएक्शन को नहीं ठोकर जाएगा, क्योंकि अगर आज हम हैं तो डिएक्शन के कारण। अगर जड़ी बूटी का महाराजा नहीं होता, खुनावा अलग, फनफनावा अलग और वो अलग जिंदा होते। भाई देखो, हड्डी जितनी मजबूत थी 23 साल की उम्र में, वैसे वैसा हड्डी रह गई। बदलाव क्या आया? बदलाव आया कि तब काली थी और अब गोरी हो गई। क्या बात है, जबरदस्त। तो अब लोग क्या कहने लगे? अब नाम बदल दिए। पहले नाम था टीवियावा और अब नाम कहते हैं गोरहरका। गोरहरका। और अगला नाम क्या रख दिए? पतरका। पतरका गोरहरका। यानी जिसको नाम नहीं याद आता, नरसिंह चौधरी, वो कहता हम जो है ना पतरका और गोरहरका। तो अच्छा होगा ना? यस। टीवियावा तो अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है ना? अच्छा कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई बीमारी है और लड़की पियरकी करियई से आपका नाम बदल करके गोरहरकी हो जाए, अरे वाह, तो अच्छा लगेगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा सर। सही से बताओ। अच्छा लगेगा ना? अच्छा, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे होते हैं जो वीआईपी लोग, पहचान बता रहा हूँ, वीआईपी लोग, वीआईपी लोग, उनकी आवाजें नहीं निकलती। उनकी आवाज कब निकलती है? भाई देखो, जब घर में जाएंगे और बीबी उठाएगी तब आवाज सबकी निकलती है कि नहीं निकलती है? तो आनंद में रहो। जब तक यहाँ हो, आप भैंसिया को भूल जाओ, छगड़िया को भूल जाओ, और आप भूल जाओ कहाँ बैठे हो। आप ये मान लो कि आप यहाँ पर ये क्या हो? विद्यार्थी। क्या हो? विद्यार्थी हो। तो विद्यार्थी को अगर मस्ती नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग में बात घुसेगा। तो जब तक यहाँ रहो तब तक मस्त रहो, मस्ती में आग लागे बस्ती में। अभी जब तक यहाँ हो तब तक मस्त रहो, जिससे कि यहाँ की बात क्या लगे आपको समझ में आए। तो मस्त हो, जबरदस्त हो, यहीं पर हो, आनंद में हो। एक जोरदार तालियां से दीजिए। तो इस तरीके से
डॉक्टर लिन ने क्या किया कि जड़ी बूटी के महाराजा को खाने पीने लगाने के आइटम में तो डाल ही दिया, और इसके साथ साथ क्या किया, इसको पाउडर के रूप में भी दे दिया। किसमें दिया? पाउडर क्यों दिया? पाउडर इसलिए दिया कि अगर आपके दाल में नहीं कुछ, दाल नहीं रेशन में दिया है ना, हेलो, दाल मिलता है क्या रेशन में? तो दाल में जाके दाल खा लो। जैसे आपने कहा कि भैया हम कैप्सूल नहीं खाएंगे, आपने कहा हम चाय नहीं पिएंगे, आपने कहा हम कॉफी नहीं पिएंगे, तो आप चावल दाल खाते हो कि नहीं? हेलो, तो चावल दाल में इसको डाल के खा लो। पानी तो पीते हो ना, तो पानी से भी ज्यादा ये सेफ है। चावल दाल मिला के जाकर इसको खा लो, खाओगे तो क्या होगा? अगर अभी बीमारी का थप्पा नहीं लगा है तो लगने नहीं पाएगा, और लगा है तो उतर जाएगा। ठोको ताली। तो जैसे में हमें क्या कहा, ये दवा से ऊपर है। जब दवाई काम करना बंद कर देती है तो ये काम अपना करना क्या करता है, शुरू कर देता है। और जब भोजन अपना काम करना बंद कर देता है तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हमको एक चीज बताएं कि अभी तक यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं तो इन सामानों को खाते पीते थे? खाने पीने वाले भी तक हाथ उठाओ। अच्छा, इतने लोग यहाँ थे जो खाते पीते थे। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो खाना पीना शुरू कर देंगे? सारे सामानों को, इन सामानों को खाना पीना कितने लोग शुरू कर देंगे? अच्छा, अरे यहाँ मेरा आना बेकार हो जाएगा क्या? ऐसे बात समझो कि कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो इन सामानों को खाते पीते हैं? हाथ उठाओ। खाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो खाना पीना शुरू कर देंगे? आधा। बाकी लोग नहीं खाओगे? खाओगे नहीं खाओगे? दोनों हाथ ऊपर करो सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर करिए। ये दम दिखाई पड़ा, जोरदार तालियां से दीजिए। अब क्या करना कि आप जाना हैप्पी लाइफ सेंटर पर और जा करके सामान को खाना पीना शुरू कर देना, इसलिए कि आपको कोई चिड़ियावा ना बोले, चिड़ियावा ना बोले। अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो इन सामानों को खाना पीना शुरू कर दो। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि नहीं? यस सर। हमारे गुरु जी के, पांडे जी के जोरदार ताली बजा दीजिए। आज वो दुनिया में नहीं है, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको 2007-8 में बताया था। वो कहते थे बबुआ, उनका पैदाशी थी वो देवरिया के, रहते लखनऊ में थे लेकिन सर्विस करते थे आजमगढ़ में। तो उन्होंने कहा बबुआ समझ लो कि 2020 आते आते भारत के हर घर में लगभग शुगर का रोगी मिलेगा। तो वो गुरु थे हमारे, उन्होंने कहा कि उनकी बातों पर मुझे शक तो नहीं हुआ, लेकिन संदेह जरूर हुआ था थोड़ा बहुत। लेकिन आज वो सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? और आज के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले 5 से 10 वर्ष के अंदर हर परिवार में कैंसर की बीमारी आ जाएगी। ये 3 अक्षर का नाम है। कौन अपने घर में बुलाना चाहेगा? कोई बुलाना चाहेगा? कोई चाहता मेरे घर में कैंसर आए? तो आपके घर में कैंसर ना आए तो आपके घर में क्या जाना चाहिए? रिएक्शन चाय जाना चाहिए। सबके घर में चाय जाना, सबके घर में जाएगा। तो दोनों हाथ ऊपर करके हमको विश्वास में लीजिए। ये जोरदार है, आप पास में आए। कुछ लोग इसे दवाई समझ के पीते हैं। कछुआ काम करा रहा। क्या लोग कहते हैं कि चावा कहाँ काम करा रहा? अरे चावा कहूँ नहीं काम करा रहा, चावा नहीं काम करता है। इस चावा में जड़ी बूटी का महाराजा है, वो काम करता है। और काम क्या करता है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, यानी कि इसको हर घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। बाकी हमारे पास सामानों का रेंज, जब हमारे डॉक्टर लिन लाए थे तो सबसे पहले शुरुआत इसका किए थे, लेकिन आज हमारे पास प्रोडक्टों का रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया।
सामानों का रेंज बहुत ज्यादा हो गया। जैसे भारत की जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, भारत की जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, यानी अगर ये राजा है, ये राजा है तो गिलोय सैनिक है, अश्वगंधा सैनिक है, ब्राह्मी सैनिक है। तो राजा के साथ साथ राजा अगर अकेले लड़ रहा है और साथ में उसे सैनिक मिल जाएंगे तो लड़ाई लड़ने में मजा आ जाएगा कि नहीं? तो आज मजा आ गया। इस राजा के साथ अब गिलोय आ गया, अश्वगंधा आ गया, मतलब बहुत सारा फ्रूट आ गया, सीबकथोर्न आ गया, ब्लैक क्यूमिन आ गया, तो मजा आ गया कि नहीं? तो क्या करना है, इसके साथ साथ सैनिकों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। तो आज हमारे पास प्रोडक्टों का रेंज बहुत ज्यादा हो गया। इसके पीछे वजह क्या था, अभी आगे बताता हूँ वजह क्या है, क्यों प्रोडक्टों का रेंज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रेंज इसलिए बढ़ने लगा कि जैसे हमने आपको बताया कि हम बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन एक युवा वर्ग बीमारी के साथ साथ वो दूसरी बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है पैसा। हाँ ना? यस सर। हमारे जो स्टाफ भी बैठे हैं वो कहते हैं ऐसा है ना सर, क्या कहते हैं, ऐसा है ना सर कि सबसे बड़ा पैसा है। क्या है? सबसे बड़ा पैसा। ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। फिर से बोलो, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। सबसे बड़ा पैसा है। तो रिएक्शन में खेलते खेलते, जैसे हमने पहले क्या बताया, हम किस पैसे में थे, LIC। हम LIC में 20 वर्षों तक एड़ी से चोटी तक मेहनत किया, यानी यहाँ का पसीना यहाँ तक, तो रहा तो मिला भी। जो उसका टॉप लेवल होता है चेयरमैन क्लब मेंबर, मैं वहां तक पहुंचा, लाखों रुपया कमाया। लेकिन 2021 में मैंने पूर्णता, फिर से सुनो, पूर्णता मतलब पूर्ण रूप से पूरा का पूरा मैंने LIC का काम उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने असिस्टेंट को दे दिया। बोलो क्यों? क्योंकि अगर आप गहराई में जाओगे, अगर आप गहराई में जाओगे, तो इसके पहले हमारा काम था जब हम रिएक्शन को लगे हाथ करते थे, लगे हाथ LIC काम फुल करते थे और रिएक्शन लगे हाथ करते थे। लगे हाथ करते करते रिएक्शंस में हम डायमंड हो गए और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हमने पूर्णतः रिएक्शन करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि जब हम इसके गहराई में गए तो हमने क्या पाया कि LIC करते हुए हम अमीर को अमीर बना रहे थे। किसको अमीर बना रहे थे? जैसे कोई अमीर है, गया उसको समझाया और उसका बीमा करके लेके चला आया, वो पैसा जमा कर रहा था, वो अमीर बन रहा है, और गरीब के बस की बात नहीं थी। ये पहला चीज मुझे मोटिवेट किया कि अब वक्त आ गया है कि गरीब का मदद करके अमीर को बनाए। दूसरा क्या चीज मुझे मोटिवेट किया? दूसरा मोटिवेट किया जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो हमारे साथ कम से कम मेरे साथ 2000 से ज्यादा मेरी बहन और बेटियां मेरे साथ जुड़ गई थी। तो उनको जब मैं देखता था तो हमारी इनकम अच्छी खासी थी, वो बेचारी 100 रुपए के लिए संघर्ष करती थी। तो मुझे लगा कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो रिएक्शन में आई है तो कहीं न कहीं मेरा नाम इससे जुड़ा है। ये दूसरा कारण रहा मुझे रिएक्शन फुल करने के लिए। और तीसरा कारण रहा, जब मैं और गहराई में गया तो मैं समझ गया कि अगर मैं पैसे के लिए काम करूंगा, पैसे के लिए काम करूंगा, तो बहुत सारे लोग मेरे आंखों के सामने कैंसर से मर जाएंगे, मेरे आंखों के सामने शुगर और बीपी से मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया और मात्र मैं 100 परिवारों को कैंसर से बचा लिया, तो अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरा वहीं से निर्णय लिया कि आप LIC का काम नहीं करेंगे। एक अच्छा हुआ चलता हुआ व्यवसाय, एक नाम एक भेद। अब मेरे एरिया में चले जाए तो केवल आप नरसिंह चौधरी का नाम ले लें तो हर घर तक मेरी पहचान। उस काम को असिस्टेंट को दिया और स्वयं रिएक्शन का काम शुरू किया। क्या आपका मन गहराई में नहीं जा रहा है? क्या आज के पास
किसी के पास ऐसा विकल्प है कि दवा खा रहा हो आदमी और उसकी बीमारी कंट्रोल ना हो रही हो, उसके पास कोई ऑप्शन हो? क्या ऐसा विकल्प है? और क्या ऐसा विकल्प है जिसका शरीर पर कोई नुकसान ना हो, कोई भी दवाई कम हो जाए, बंद हो जाए? किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। वो विकल्प किसके पास सिर्फ है? डिएक्सन के पास। क्यों है? क्योंकि ये जड़ी बूटी का महाराजा डॉक्टर का पेटेंट है। और ये 6 क्या है? 1 है, 6 मिला के 1 है। ये दुनिया में ना किसी के पास है ना होगा। ये मुझे मोटिवेट किया, मैंने करना शुरू किया। 2 से 3 साल जाते उधर मेरी इनकम 30,000 40,000। 2023 मार्च तक जाते जाते जो मेरी LIC की इनकम थी, मैं LIC में लाखों रुपया कमाता था, डिएक्शन से भी मेरी इनकम लाखों रुपया होने शुरू हो गई। मेरे भी नाम किया गया RBC मिलेनियर, यानी कि मैं भी क्या हो गया? मिलेनियर हो गया। यानी 80,000 रुपया महीने से ज्यादा इनकम शुरू हुई। दूसरा क्या हुआ? उसके पहले मैं हवाई जहाज में कभी नहीं गया था, हवाई जहाज में नहीं बैठा था। LIC काम से पैसा बहुत कमाया, कहीं जाते थे LIC हमको पैसा देते थे घूमने और टहलने के लिए। गया वहां पर घूम घाम के आया, ट्रेन से गया तो भी पैसा मिला, आया तो भी पैसा मिला। लेकिन ट्रेन की यात्रा नहीं, हवाई जहाज की यात्रा नहीं मिले थे, हवाई जहाज की यात्रा भी नहीं मिले थे। लेकिन डिएक्शन ने क्या किया? हमको खाए सामानों को खाए तो टिबियावक आने से बचा लिया, टिबियावक आने से, पथरावक आने से बचा लिया, सम्मान की जिंदगी मिल गई। और दूसरा क्या हुआ कि हवाई जहाज की यात्रा कराया और मलेशिया पहुंचा दिया था। गया मलेशिया गया और उस धरती को नमन किया, उस धरती को चूमा जिस धरती पर धरती के भगवान डॉक्टर का जन्म हुआ। ये जोरदार ताली उनके लिए होना चाहिए। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसा विजन दिया, एक ऐसा विजन दिया, एक ऐसा दृष्टि दिया, एक ऐसी दृष्टि दी। हमारे गुरु D.K. पांडे जी कहा करते थे, बाबू सारा खेल इन नयनों का है। क्या कहते थे? सारा खेल इन आंखों का है। कहते थे तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। यानी कुछ भी शुरू होता है तो पहले कहाँ शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है? आंखों से। इसीलिए जब पैकिंग किया जाता है तो सुंदर किया जाता है, हाँ या ना? तो हमारे डॉक्टर नील की जो दृष्टि थी वो तेज थी। वो समझ गए थे कि डिएक्शन की जरूरत, ग्रानुमा की जरूरत केवल मलेशिया वालों को नहीं है, पूरे दुनिया वालों को है। इसीलिए जब उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किया और उन्हें विश्वास हो गया कि एक हमारे ही पास एक ऐसा विकल्प है जो दुनिया में दवा को बंद कराने या कम कराने की क्षमता रखता है, बाकी दुनिया में किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी कंपनी का जब स्थापना किया उसी समय सिस्टम बनाया, वन वर्ल्ड वन मार्केट होता है। वन वर्ल्ड वन मार्केट यानी उनकी दूरदृष्टि क्या थी? दूरदृष्टि तभी थी। और रियल मात्र 30 साल के अंदर डिएक्शन पूरे दुनिया में फैल गया कि नहीं? अरे अभी भी नाइके वाले भैया बहनी कोई शक है का? 30 वर्ष हो गया, पूरे दुनिया में फैल गया है डिएक्शन। पूरे दुनिया के लोग इसको पी रहे हैं और दवाई और बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। आपको खाना है, पीना है, लगाना है, और ये जो माहौल मिला है इस माहौल का आनंद लेना है। अब इसमें कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कहीं अंदाज ले, क्या बोलते हैं? चाहे वो बताइए अंदाज ले। हम तो भैया जाओ, हम कहते हैं आप जाओ, तो उनको थोड़ा अटपटा लगता है। कहते ये क्यों? हम कहे आज जो आपके सामने बैठा है ना, इसकी दाढ़ी जो है ये 18 साल पहले काली काली थी और 18 साल बाद ये काली भी है और सफेद भी हो गई।
मैंने जो 18 साल इसको आजमा लिया, तब आपको बता रहा हूं, अब आपको आजमाने की जरूरत नहीं है, इसे खाने पीने और लगाने की जरूरत है। अगर खा पाओ, पी पाओ, लगा पाओ तो ले जाओ, और खाना पीना लगाना ना हो तो तुरंत जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। 18 साल कम होता है ना, 18 महीना कम नहीं होता है। 18 साल दिया हूं, 18 साल तक मैं आजमाया हूं, आपको आजमाने की जरूरत नहीं है। और 18 सालों में सेहत मिला, पैसा मिला, शोहरत मिला, सम्मान मिला। हम बार कहते हैं, गाना आपने सुना होगा, रिएक्शन में काबा, तो हम कहते हैं रिएक्शन में सब्बा। रिएक्शन में काबा, रिएक्शन में काबा, रिएक्शन में काबा, रिएक्शन में सब्बा। मेरा देखो पैसा मिल ही रहा है, आप लोग सम्मान दिए, सम्मान मिल रहा है, पहचान है, इज्जत है, हवाई जहाज की यात्रा भी दिया, गया मलेशिया, घूमा टहला, ऐश किया। जाते समय तो बहुत घटना नहीं घटी, लेकिन आते समय घटना सुनाता हूं आप लोगों को, शायद आप लोगों को आनंद आए, ताली बजाइएगा। क्या हुआ कि आ रहा था तो तब तक मेरा जो कपड़ा लता था वो मरघट जैसा हो गया था। कपड़ा था उतना अच्छा नहीं, 6 लेके गया था, उसको पहन के आया तो प्लेन में एसी बहुत चलती है, ठंडी लग रहा था। क्या लग रहा था? ठंड लग रहा था। तो हमने जो उसमें काम करने वाले होते हैं, एयर होस्टेस बहन, सिस्टर आओ, तो हमको थोड़ा अंग्रेजी बोलने कम आता था, मेरी अंग्रेजी ऊंची थी। अंग्रेजी मेरी क्या थी भाई? हिंदी तो नीची है, अंग्रेजी मेरी क्या थी? ऊंची थी। हमने बुलाया, हमने कहा ब्लैक टी। अब हमको मरघट जैसा देखी, पूरा कमरा एक कमरा में ओढ़ा था, एक कंबल ओढ़ के बैठा था। उसके समझ में आया कि ये लग रहा बीमार पड़ गया, वो समझी ला करके दूसरा कंबल दे दी। हमने फिर बुलाया, आओ, बुलाया, फिर आए, हमने कहा ब्लैक टी सिस्टर, एक साथ तो कंबल और ला के दे दी। तो कंबल अब कितना हमारा कंबल हो गया? 4 हो गया। अब पहले एक ओढ़ के बैठे थे, 5 हो गया। फिर हमने बुलाया, अब उसको नहीं बुलाया, दूसरे वाले को बुलाया, क्योंकि अभी कंबल जो था उसको मैं ओढ़ नहीं रहा था, उसको दूसरी वाली सीट पर रख रहा था, एक ही कंबल ओढ़ के बैठा था। और मेरे चस्का एकदम लग गया था मुझे ब्लैक टी पीने का, क्योंकि मैं कॉफी भी नहीं पीता हूँ, मैं ब्लैक टी नहीं, मतलब ब्लैक टी पीता हूँ। चस्का एकदम जवाब दिया था कि चाय पीना है और गर्म चाय पीना है। फिर मैं बुलाया दूसरे वाले को, आया वो भी, हमने कहा ब्लैक टी, तो उसने भी कहा ठंड ओढ़, वो भी जाके तोड़ के 2 कंबल लेके आए। तब तक मेरे पास एक पांडे जी थे, कहे कि उसका कसूर नहीं है। पांडे जी ने कहा, दुबे जी थे, कहे दुबे जी नरसिंह जी, दुबे जी ने कहा नरसिंह जी उसका कसूर नहीं है, अरे थोड़ा बलवा झाल करके बैठिए, और दरिया वगैरह जो आपके बड़ी हुई है ना, वो समझ गया ये महारोगी बैठा हुआ है, इसलिए इसके लाके वो दे रहा है। तो वो फिर आया, फिर समझाया, तो मुझे ब्लैक टी मिला। ये मेरे प्लेन की क्या है कहानी है, ये मेरे हवाई जहाज कहानी है। तो आज अगर रिएक्शन ने अवसर नहीं दिया होता, ये कहानी सुनाने का मौका मिलता तो आपको आनंद आता। ये रिएक्शन ने दिया, तालियों से रिएक्शन के। अब रिएक्शन ने सेहत दिया, रिएक्शन ने पैसा दिया, रिएक्शन ने सम्मान दिया। तो पैसा कहां से दिया, सेहत कहां से दिया? खाने पीने लगाने से। पैसा कहां दिए से ये समझ में आना चाहिए। पैसा कहां से रिएक्शन मिलता है? कितना लोग जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ, रिएक्शन पैसा कहां से देता? हाँ, ज्यादा लोग जानने वाले हैं, ठोको पहले। देखो रिएक्शन पैसा कहां से देता है? रिएक्शन पैसा कहां से देता है? मेरी बहनों और बेटियों, आपको फैशन कहां से मिलता है? अच्छा, लहंगा का फैशन कहां से चला? टीवी शोका कि नहीं? जब आप लोग टीवी पे देखते हो कि कहीं फटा जींस वाला आया है, तो आप जींस कौन खरीदते हो? फटा वाला। और कहीं चड्डी आ गई फटा वाला, तो आदमी फटा वाला चड्डी पहनना शुरू कर देगा, हाँ या ना? यानी कि फैशन कहां से आता है? अरे बोलो ना,
टीवी से आता है। तो जो टीवी पे काम करता है वो गरीब है कि अमीर है? अरे बोलो ना, काहे नहीं बोल रहे हो? टीवी पे काम करने वाले क्या हैं? अमीर है। अब बोलो अमीर क्यों है? जानना चाहेंगे? इसलिए अमीर है कि जो बाजार से सामान आप 100 रुपए का लाते हो तो 100 रुपए में 35 रुपया उनके जेब में जाता है, जो आपको फैशन सिखाते हैं और जो आपसे कहते हैं बजरिया का सामान लो। टीवी आप देखोगे, हाई मोबाइल आप देखोगे तो ज्यादा समाचार आता है, ज्यादा प्रचार आता है। हेलो, ज्यादा प्रचार आता है। फैशन आपको वहीं से मिलता है। तो वो छुटकी मुटकी आकर के जो नाच नाच के प्रचार करता है, फ्री में नहीं करता है। उसके लिए क्या लेता है? क्या लेता है? क्या लेता है? हमारे डॉक्टर ने रोक दिया, कहा हम उनको पैसा नहीं देंगे। वो 35 रुपया डॉक्टर लिम ने कहा कि जो हमारे सामान को खाएगा, जो हमारे सामान को पिएगा, जो हमारे सामान को लगाएगा, तो खाएगा, पिएगा, लगाएगा और टिपियावा नाम से मुक्ति पाएगा, तो दूसरे को खाने पीने के लिए कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई एक घंटा से क्या कर रहा है? गा गा करके समझा रहा है कि भैया क्या खाया? जड़ी बूटी का महाराजा, हाँ या ना? यस। तो आपको भी क्या है, खाओगे, पियोगे, लगाओगे और गाओगे तो आपका पैसा अमिताभ बच्चन जी के पास, शाहरुख जी के पास, टीवी कलाकारों, रेडियो कलाकारों के पास, अखबार वालों के पास, आपका पैसा आपके परिवार में आएगा। ठोको ताली। वही पैसा डॉक्टर ने बोनस के रूप में आपको देते हैं। कब? जब आप अपने साथ समूह खड़ा करना शुरू कर देते हैं तब। समूह खड़ा करने के पहले नए भाई बहन, हाथ उठाइए जरा, नए भाई बहन, नए भाई बहन, आप क्या करना है? एक फोटो लेना है। क्या करना है? एक फोटो लेना है, आधार लेना है, पैन कार्ड बन गया होगा तो पैन कार्ड लेना है। और जो भाई बहन आपको लेके आए हैं, जो आपको लेके आए हैं, उनको साथ लेके जाना है और फैमिली हैप्पी फैमिली स्टार्ट पॉइंट पे चला जाना है और वहां अपना ये मुस्कुराता हुआ कार्ड बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है? और अब तक जो सामान आप बाजार से लेते थे वो सामान अपने नाम से लेना शुरू कर देना है। तो जो काम करके अमिताभ बच्चन जी अमीर हुए, वही काम करके आप क्या गरीब रहोगे? अगर हमको आज मिल रहा है, आज अशोक सर को मिल रहा है, और भी यहाँ भाई बहन बैठे होंगे जिनको यहाँ मिल रहा होगा। यहाँ कितने लोग बैठे जिनकी इनको 50,000 से ऊपर है? 50,000 से ऊपर वाले। अच्छा 20,000 से ऊपर वाले? हाँ, एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो अगर इनको मिल रहा है तो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे मिल रहा है, अशोक सर को मिल रहा है, इन लोगों को मिल रहा है। और एक चीज कह दे, पक्का समझ लो, ये संस्था इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि आने वाले कल में इसे गिरना नहीं है। बोलो क्यों? इसलिए कि आप खुद सोचो, आने वाले कल में बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? दवाई बढ़ेगी घटेगी? तो जब बीमारी बढ़ेगी, दवाई बढ़ेगी, तो खटर पटर शरीर में ज्यादा होगी कि नहीं? लोग ज्यादा तपकेंगे कि नहीं? और जब लोग ज्यादा तपकेंगे तो बचने के लिए क्या उनके पास कोई विकल्प है? क्या विकल्प है? वो विकल्प डिएक्शन के पास है, ठोकेगा। तो वो विकल्प जो डिएक्शन के पास है तो कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? डिएक्शन से मिलेगा। तो लोगों के पास डिएक्शन के पास आना पड़ेगा कि नहीं?
लेकिन लोग तब आएंगे जब आप बताने के लिए जाएंगे, जब आप लोगों के पास गाने जाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया हम तो चाहे तो खाए और चाहे पाप हो जाएगा पाप। अगर आपने ये कहा कि हम तो खाएंगे और चाहे तो खाए चाहे तो उखड़ पर मर जाए, हम गेहूं नहीं बताए पाप हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा, इसलिए पाप आपका हो जाएगा। आपने कुछ अच्छा किया था, इसीलिए पहले परिचय किसको हुआ? आपको। कहीं सबको नहीं जानकारी मिल जा रही है, कुछ आपके पूर्वजों ने और आपने अच्छा काम किया था, इसीलिए आपको इसके बारे में जानकारी हुई। इसीलिए आपको इसके बारे में जानकारी हुई। तो इसके बारे में जब दूसरे को नहीं बताओगे और आपके घर के बगल जिसके बारे में आप जान गए और नहीं बताए और आपके घर के बगल कोई नमकावा रोग से मर गया, नमकावा रोग से मर गया और आपने नहीं बताया और 2 साल बाद वो जान पाया कि रीता दीदी के पास ये ऐसा हर्ब था कि अगर हमारे पति उसको खाए होते तो वो नहीं मरते, और रीता दीदी ने नहीं बताया। अब जो बहन बेरवा हो गई होगी, अब जब तक जिंदा रहेगी तब तक बददुआ देगी कि नहीं? बोलो। अब जब तक वो जिंदा रहेगी, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता, मेरे प्रिय भाइयों मेरी प्रिय बहनों, पति और पत्नी का रिश्ता भगवान ना करे किसी बहन का सुहाग उड़े और बहन ना करे कि किसी माँ का बेटा जाए दुनिया से। माँ और बहनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। किसी का सुहाग अगर मिलता है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, और किसी का बेटा बेटी अगर जाता है उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। और ये आपके हाथ में है कि लोगों तक इसे आप पहुंचा दो। किसी माँ का बेटा मत छीनो और किसी पत्नी का पति मत छीनो और किसी पति का पत्नी न छीनो, ये आपके हाथ में। क्योंकि इसकी जानकारी किसको हुई है? आपको हुई है। तो घर घर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। तो एक नारा है, हर हर रिएक्शन घर घर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन। दोनों हाथ ऊपर करके हर हर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन। डॉक्टर लेन, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, अशोक सर, नरसिंह चौधरी, ये नंबर 2, अशोक सर नंबर 1। जोरदार ताली समझेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है लोगों के पास तक मैसेज पहुंचाना। हमारे एक मित्र हैं, वो हमसे कहा करते हैं, नरसिंह जी आप कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ हैं कि आपका एक चलता हुआ व्यवसाय आप उसको छोड़ के गंवार औरतों को बैठा करके, चूतिया लोगों को बैठा करके मीटिंग करते हो, 5 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी को। मन हम प्रसन्न होते हैं। चूतिया हम नहीं है, चूतिया आप हैं। कहते नहीं है, लेकिन कहते नहीं है। अभी कह दे तो हमारा उनका संबंध क्या हो जाएगा? क्योंकि वो मुझे क्यों कहते हैं? वो मुझे इसलिए कहते हैं कि उनको हम अब समय नहीं देते। क्या करते थे? गपाष्टक करते थे। हम गए, महीने भर में 10 बीमा कर दिए, कार तब मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल उठाए, अपना गए, 2 लोग बैठे चाय दुकान पर गपाष्टक कर रहे हैं, कहीं बैठा करके लड़की पियरकी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? वोटिंग करना, यहाँ वहां की बातें करना, ठंडा पीना। भाई आदमी क्या करता है? पैसा उसके पास है, अच्छा काम करता है क्या? जिसके पास पैसा होता है और उसके पास हम दोस्त हो, 2-4 उसके मित्र हो, पैसा हो और हम सफर दोस्त हो, तो यात्रा रंगीन होती है कि नहीं?
तो मैं भी रंगीन करता था, या तो रंगीन करता था। तो अब उनके लिए हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? मूर्ख हो गए। लेकिन सच बताओ, हम मूर्ख हैं कि वो मूर्ख हैं? क्यों? हमने ये निर्णय लिया 2021 से, हमको समझ में आ गया कि हम पाप कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि मूर्ख औरतों को, कमजोर औरतों को, उल्लू लोगों को आप समझाते हो, तो हम सोचते हैं, हमने निर्णय क्या लिया कि जैसे आप जितने भाई बहन हो, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपया कमाने का मौका नहीं है, 1 लाख रुपया महीने कमाने का आपके पास अवसर नहीं है, तो क्या आपको जल्दी अवसर मिलेगा? मिलेगा? क्योंकि 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपके पास अच्छा धन होना चाहिए, पूंजी। लोगों के पास है? नहीं। हायर एजुकेशन लोगों के पास है? आपके पास कोई कला होनी चाहिए, है? यानी जिससे आपको लाखों रुपया महीने की इनकम आए, वो आपके पास तो नहीं है। तो 10,000, 20,000, 25,000 कमाओगे, हाँ या ना? तो अगर आप 10,000, 5,000 रुपया आप कमा के बुढ़े हो जाओगे, तो आपका जो बच्चा वो कितना कमाएगा? वो कितना कमाए? इसे नहीं पढ़ा लिखा पाओगे अच्छे स्कूल में, तो वो कितना कमाएगा? वो भी तो ही कमाएगा, वो भी जाते नहीं कमा पाएगा, हाँ या ना? तो हमने क्या देखा रिएक्शन में कि जो अंगूठा छाप बसंती देवी बिहार की है, वो भी लाख रुपया ठोकती है, ठोको वाले। यही हमारे देवरिया में, यही हमारे अकबरपुर में, यही हमारे टांडा में 50,000, 60,000, 80,000 रुपया कमाने वाली अंगूठा छाप हमारी बहनें हैं, ठोको खाली। और मेरे खुद के टीम में मेरी बहन और बेटियां हैं, माताएं हैं। हमारे टीम में एक 75 साल की माता जी है, उनका वीडियो पूरे भारत में घूम रहा है। उनका नाम किताबी देवी है, ठोको ताली उनके लिए। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे टीम में 10,000, 5,000, 8,000 कमा रही हैं। क्या कर रही हैं? कमा रही हैं। तो मुझे लग गया, मुझे विश्वास हो गया कि अगर हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, तो जैसे आज ये गरीब है, वैसे कल भी ये गरीब, वैसे कल भी गरीब रहेंगे। तो जैसे आज समाज इनको चूतिया कहता है, इनको उल्लू कहता है, ऐसे इनको मूर्ख कहता है। कहता नहीं कहता? आपके लिए दरी बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी पे बैठेगा। आप घर उसके जाओगे, उसके घर जाओगे तो अपने एसी में बैठेगा, आपको बाहर बैठा देगा, हाँ या ना? क्या शरीर दो है? आत्मा दो है? क्या आपको एसी में बैठना अच्छा नहीं लगता? आपको एसी वाले कार में चलना अच्छा नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? लेकिन आपके साथ दोहरा बर्ताव होता कि नहीं होता? होता है। तो क्या चाहते हो कि भविष्य में हो? क्या आप चाहोगे कि आपके परिवार को, आपके बेटे और बेटियों को अच्छा माहौल ना मिले, आपको अच्छा चीज ना मिले? ये चीज मुझे मोटिवेट किया, क्या करने के लिए? रिएक्शन करने के लिए मोटिवेट किया। तो हमारे मित्र ने जो कहा कि चूतियों को बैठा करके नरसिंह जी आप भी चूतिया बन गए हो, तो मैं समझ गया चूतिया वो नहीं है और हम नहीं है, चूतिया आप हो। तो अंत में आप लोगों से इसलिए कहना चाहेंगे कि आप भाइयों और बहनों, आप बेटियां, क्या भविष्य में आप अगर आज आपको कोई ये कहता हो कि तुम मूर्ख हो, तुम चूतिया हो, तुम बुद्धिहीन हो, तुम नासमझ हो, तुम गंवार हो, क्या आने वाले अपने पीढ़ियों के नाम के साथ ऐसा सब जोड़ना चाहोगे? बोलो ना, ऐसा सब जोड़ना चाहोगे? पीछे वाले आवाज नहीं दे रहे हैं। ऐसा नाम जोड़ना चाहोगे? जोड़ना चाहोगे? तो क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? रिएक्शन करने की जरूरत है। रिएक्शन क्यों करना है? जिससे आपकी गरीबी
दूर हो, व्यसन क्यों करने की जरूरत है? जिससे आप सेहतमंद हो, व्यसन क्यों करने की जरूरत है? जिससे आपकी पहचान हो, व्यसन क्यों करने की जरूरत है? जिससे आपका नाम हो, जिससे आपका नाम हो। तो आप लोगों ने मुझे अच्छा समय दिया और हमारी बातों को झेला। कितने लोगों ने हमारी बात को झेला? कहाँ झेले सर, एंजॉय किए सर। अच्छा, झेले नहीं है तो कितने लोग हमारी बात का आनंद लिए? बहुत आनंद आया सर, तो सब जबरदस्त। आनंद लिए, सबके जोरदार ताली होना चाहिए। अंत में सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, मिलेंगे आपसे फिर दोबारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, मिलेंगे आपसे फिर दोबारा। चलते हैं अपने गांव। राम 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 राम।